आज साल की सबसे बड़ी अमावस्या है यानी कि मौनी अमावस्या। और आज पितरों को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक दीपक का दीपदान आपको करना है और आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। चुपचाप आपको ये उपाय करना है और आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। देखिए, मौनी अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या मानी जाती है। माघ मास के पवित्र महीने की अमावस्या जो कि आज 9 फरवरी शुक्रवार के दिन आई है। देखिए, शुक्रवार का दिन होता है महालक्ष्मी को समर्पित और अमावस्या की काली रात्रि भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और इसीलिए आज रात्रि में विशेष उपाय आपको करना है। देखिए, मौनी अमावस्या पर सबसे पहले दान पुण्य का बहुत महत्व होता है और इसीलिए आज आप दान पुण्य करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी भी चीज़ का आप दान करें, लेकिन आज जैसे कि चंद्र से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करें। अगर जिन लोगों के मन में अशांति रहती है, जो लोग बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जो बहुत जल्द दुखी हो जाते हैं, उन लोगों को आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान विशेषकर करना चाहिए। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आज अमावस्या तिथि पर आपको करना है। चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, आज जो उपाय है आपको करना है रात्रि में सूर्यास्त के बाद। देखिए, रात्रि में लगभग आप कुछ उपाय जो दीपक वाले उपाय होंगे वो 9:15 से लेकर के आप 11 बजे तक कर सकते हैं। बहुत आसान से उपाय हैं। देखो, आज के जो उपाय हैं विशेषकर है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। बड़ी अमावस्या है, पितृदोष। देखो, पितृदोष के कारण जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर में सही समय पर बच्चों की शादी नहीं होती है, या संतान से जुड़ी कोई परेशानी उत्पन्न होती है, या घर में क्लेश मचा रहता है, या धन की आवक नहीं हो पाती है, दुकान ढंग से नहीं चलती है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए मौनी अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास मानी गई है। आज जो भी उपाय आप करें, हो सके तो बिल्कुल चुप रह करके, मौन रह करके आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखना, जो भी मौन रह करके भी आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तो आप मौन रह करके आप ये उपाय करना। देखो, सबसे पहला उपाय है स्वधा उपाय। देखो, इस उपाय के लिए ये सारे उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए हैं, पितरों को तृप्त करने के लिए हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला है एक चावल के दाने का उपाय। देखो कैसे करना है। घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो करना चाहे ये उपाय वो हर व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो, गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली ये अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा खास है। सबसे पहले उपाय के लिए ये उपाय आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। मात्र एक चावल का दाना हथेली पर लेना है। आपको क्या करना है, एक चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली पर रखना और उसके बाद आपके घर में जो भी मटके का स्थान है, जहाँ पर भी जैसे मटका रखा रहता है ना, जल का मटका, वहाँ पर आपको जाना है, क्योंकि मटके के स्थान के वहाँ पर पितरों का स्थान माना जाता है। वहाँ पर आपको जा करके ये जो चावल का दाना है, चावल का दाना जिस हाथ में है ना, वो हाथ आपको मटके के वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। ठीक है, छुआ देना है बस। ठीक है, और उसके बाद ये जो चावल का दाना है आपको आपके हाथ में ही रहने देना है और पूरे घर में इस चावल के दाने को ले करके आपको घूम जाना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब देखो, एक चावल का दाना ले लिया। अब आपको आपके घर से मटके से आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। आपको आपके घर के मटके से ही लेना है। अगर आप डायरेक्ट आरओ से पानी लेते हैं तो फिर आपको आरओ का पानी लेना है। ठीक है, देखो, वैसे तो मटका हर घर में होना चाहिए, क्योंकि मटका जहाँ पर रहता है वहाँ पर पितरों का स्थान रहता है और पितृ प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो मटके का जल आपने ले लिया, साथ में एक गोल बाती का दीपक आपको लेना है और आज आपको जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर में। देखो क्या करना है, सबसे पहले उपाय में भगवान शिव के मंदिर में गए तो भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट है, चौखट पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जो दीपक लेकर के आए ना, देखो दीपक जो लाओगे वो गोल बाती का ही होना चाहिए और उसके अंदर आपको घी भरना है। महादेव के मंदिर के, भगवान शिव के मंदिर के चौखट पर, ठीक है, सीधे तरफ जिसे मंदिर में एंटर करते हैं तो आपका जो सीधा हाथ होगा वहाँ पर पहला दीपक आप रख देंगे। ठीक है, अब आपके पास है एक चावल का दाना और तांबे के पात्र के अंदर जल। देखिए क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा जल आपको अर्पित कर देना है।
अब आपके पास जो एक चावल का दाना है, वो चावल का दाना आपको स्वधा 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 5 बार स्वधा माता का नाम लेकर के, आपका नाम और गोत्र बोल करके आपको एक चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो, शुक्रवार की अमावस्या है, शुक्रवार की अमावस्या के साथ साथ ये बड़ी अमावस्या है, मौनी अमावस्या। इस प्रकार से आप उपाय करते हैं तो आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में आपका बदल जाता है। तो ये हो गया पहला उपाय। ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। आज के दिन हम सभी को पता है कि अमावस्या की तिथि पर पितृ जो आते हैं वो धरती पर, तो उनका जो निवास होता है वो होता है पीपल वृक्ष के वहाँ पर। तो अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष में एक विशेष चीज़ डालनी है। देखो कैसे करना है, समझना। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और उसके अंदर 11 काले तिल के दाने आपको डालना है। और तांबे के पात्र के अंदर काले तिल के दाने डाल दिए। अब ये जो पात्र है ये आपको ले जाना है पीपल वृक्ष के वहाँ पर, और पीपल वृक्ष की जड़ में आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करते हुए आपको काले तिल मिश्रित जल आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आज के दिन आपको डालना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले पहले करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत आसान सा उपाय था, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो, 7 बिंदी वाला पितरों को तृप्त करने वाला सबसे विशेष उपाय है जो कि पूज्य गुरुदेव ने हाल ही में बताया है, और पितरों को मुक्ति मिलती है इस उपाय से। देखो, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में आपका बदलता है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी चंदन हो, चाहे पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और चंदन की आपको 7 बिंदी लगाना है। देखो, ये उपाय आपको करना है भगवान शिव के मंदिर में जा कर के। आज आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे पीला चंदन आपने लिया, पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में चंदन लगाना। और उसके बाद सबसे पहली बिंदी शिवलिंग पर आप लगाएंगे, ठीक है। शिवलिंग पर लगाने के बाद फिर गणेश जी वाले स्थान पर लगाएंगे, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर टीकी लगाएंगे, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको टीकी लगाना है। टीकी किससे लगाओगे, तर्जनी उंगली से ही लगाना है। फिर माता पार्वती के हस्तकमल के वहाँ पर आपको टीकी लगाना है, बिंदी लगाना है। फिर आपको जलाधारी, जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी पर आपको टीकी लगाना है। अगर आपके यहाँ पर जलाधारी नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको एक और बिंदी लगा देनी है। फिर आप क्या करेंगे, जो नंदी जी हैं, नंदी जी के दोनों जो सींग होते हैं, सींगों पर आपको एक एक बिंदी दोनों पर एक साथ आपको लगा देनी है, ठीक है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, अंतिम उपाय की, कि आपको दीपदान कहाँ पर करना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, पितरों के लिए आप जो भी दीपक बनाते हो वो दीपक लंबी बाती का ही होना चाहिए। लंबी बाती का दीपक वृद्धि करता है, आपके कुल की वृद्धि करता है, आपके धन की वृद्धि करता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। घर में अगर कोई भी बीमार हो, घर में कोई भी परेशानी हो पितृदोष से जुड़ी हुई, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। एक दीपक का दान तो वैसे ही आपको हर अमावस्या पर करना ही करना है। तो अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते तो इस दीपक का दान आपको आज के दिन करना ही करना चाहिए। देखो, घी भी भर सकते हो, सरसों का तेल भी भर सकते हो, या तिल का तेल हो तो तिल का तेल भी भर सकते हो। करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। इस दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने डालना है। एक चुटकी काले तिल आप इसके अंदर डाल देना। अब ये जो दीपक है आप 3 जगह आप अर्पित करके आ सकते हैं। देखो, अर्पित कहाँ पर करोगे, सबसे पहला स्थान आपको करना है पीपल के पेड़ के वहाँ पर, ठीक है। पीपल के पेड़ के वहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख करना और ओम पितृ देवताय नमः का आपको 108 बार या तो कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। पितृदोष दूर हो जाए ऐसी कामना करना है। ये सबसे आसान उपाय है। पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं, या तो फिर आप आपके घर में
जहाँ कहीं भी आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना है, उस कोने में जा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक का आप दान कर सकते हैं। ठीक है, यही दीपक का दान। और दीपक के नीचे कुछ आसन बिछाना या लाल कपड़ा बिछा देना या कोई धान रख देना, चावल वगैरह रख देना, तो उसके ऊपर भी आप ये दीपक का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर। या तो अगर वहाँ पर भी नहीं कर सको तो तीसरा स्थान जो है वो है आपके घर के मटके वाला स्थान, जहाँ पर आपका जल का स्थान है ना, वहाँ पर आप ये रख सकते हैं, दीपक का दान कर सकते हैं। दीपक का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ और ओम पितृ देवताय नमः का ही आपको जाप करना है। देखो यहाँ पर हमने आपको दीपक के 3 स्थान बताए हैं। पीपल का वृक्ष, या तो साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, या तो आप मटके के वहाँ पर रख सकते हैं। देखो 3 दीपक जलाना चाहते हो तो 3 दीपक भी आप लंबी बाती के जला सकते हो, तीनों जगह आप ये दीपक रख सकते हो। नहीं तो एक दीपक तो आपको आज के दिन प्रज्वलित करना ही करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर दीपक के नीचे कोई भी धान रखा हो तो वो आप अगले दिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। निश्चित तौर पर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ जो है अमावस्या तिथि पर जब धरती पर आते हैं ना, जब वो जाते हैं तो आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो आज की रात्रि में आप ये उपाय कर सकते हैं। लगभग 9:15 से लेकर के 11 बजे के बीच बीच आप ये उपाय करना, बहुत ही ज़्यादा खास है। या तो आप सूर्यास्त के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।